अच्छा बाबूजी, अब मैं चलता हूँ। बेटी की शादी है, जल्दी आ जाऊँगा। वो बात तो ठीक है, लेकिन इस थैले में क्या क्या दबा लिया आपने? कुछ नहीं बाबूजी, थैले में चादर है, रास्ते में ओढ़ लूँगा। चादर है? जरा दिखाओ तो, कैसी चादर लेकर जा रहे हो? घर में चोरी करता है? तुझे हम किस चीज को मना करें? तू जो घर में हमारे डकैती घेर के चला, तेरी बेटी की शादी है, तू हमसे कुछ कहता, हम तुझे कुछ ना कुछ दे के भेजते। तन्ने पैसे चुराए कैसे घर में से? नहीं बाबूजी। तू हमें कहता हम तुझे पैसे दे के भेजते। वो तेरी बेटी नहीं, हमारी भी तो कुछ लगती होगी। तन्ने पैसे चुराए क्यों? तन्ने चुराए क्यों पैसे? पैसे क्यों चुराए तन्ने? तुझे ना अभी पुलिस के हवाले करूंगा। हम तेरे पे इतना विश्वास करते हैं, तुझे 20 साल हो गए इस घर में रहते और जिस थाली में तुम खाते हो उसी में छेद करते हो। अबे नमक हराम, तुझे हमने किस चीज को मना करी? अगर तू हमें बताता कि बेटी की शादी में कुछ पैसे धैले की कमी है तो क्या हम तुझे मना करते? बाबूजी, मुझे बिल्कुल नहीं पता। मैं अपनी कसम खाता हूँ, अपने बच्चों की कसम खाता हूँ, मैं भगवान कसम खाता हूँ, मुझे बिल्कुल मालूम नहीं है पैसे कहाँ से आए। बाबूजी, मैं चोर नहीं हूँ। बाबूजी, मैंने इस घर को हमेशा अपना घर समझा है। कभी आज तक कोई ऐसी मेरी गलती देखी है? कहीं रत्ती भर भी फर्क आया है बाबूजी? मैं अब चोरी क्यों करने लगा बाबूजी? मुझे कुछ मालूम नहीं ये पैसे कहाँ से आए, कहाँ से आए। एक बात सुन, ये जो मगरमच्छ के आंसू बहा रहा ना तू, और भगवान कसम और मेरे बच्चों की कसम, तेरे बैग में फिर पैसे कैसे आ गए? पैसों के हाथ पैर लग रहे कि उड़ के तेरे बैग में भर गए? ये क्या नाटक कर रहा? बालक हूँ क्या मैं बालक हूँ क्या? मैं तेरी बातों में आ जाऊंगा। मैं नहीं पूछ रहा तेरे बैग में पैसे कहाँ से आए। तुझे डकैती घेरने को हमारे घर मिला था क्या हरामजादे? तू तो अपनी औलाद को भी क्या मरेगा? अभी फोन करता हूँ पुलिस को, और तुझे ऐसी ऐसी धारा में तुझे जेल भिजवाऊंगा, तेरी पूरी जिंदगी जमानत नहीं हो तो। नहीं बाबूजी, नहीं बाबूजी, नहीं बाबूजी, मुझे कुछ मालूम नहीं। आप पुलिस को ना बुलाइए बाबूजी, मुझे कुछ मालूम नहीं, मुझे कुछ मालूम नहीं है पैसे कहाँ से आए। मैं कसम खाता हूँ, मैं धर्म उठाता हूँ, मुझे कुछ मालूम नहीं बाबूजी। नहीं बाबूजी, नहीं। हेलो पुलिस स्टेशन। नहीं बाबूजी। अरे ये क्या कर रहे हो तुम? पुलिस को फोन कर रहे हो? अरे तुम्हारा दिमाग खराब हो गया? ये तुम्हारे पिता समान है और तुम उनके साथ इतनी बदतमीजी कर रहे हो? तुझे पता भी है इसकी बेटी की शादी है, और ये इस चादर में ये 2 लाख रुपए चुरा के ले जा रहा। क्या हमने इसे कभी पैसे को मना करी? क्या हमने इसे कभी इसके लाड़ प्यार में, अगर यो हमें बताता रिमता कि इसकी बेटी की शादी है तो क्या हम इसे पैसे ना देते? अच्छा, ये तुम्हारे घर में 30 साल से है, तुम्हें गोद में खिलाया है, तुम्हें पाला पोसा है। अरे तुम्हें उन पे इतना ही विश्वास है कि ये चोरी करेंगे? हाँ, ये चोरी करेंगे। इनके बैग में से निकले 2 लाख रुपए। और तू एक बात बता, चल ठीक है, अगर मैं इस पर विश्वास कर भी लूं तो कैसे करूं? इसके थैले में से, इसकी चादर में से ये 2 लाख रुपए निकले। 2 लाख रुपए। चिराग, ये पैसे ना मैंने रखे हैं, अंकल ने कोई चोरी नहीं की है। क्या ये पैसे तुमने रखे? लेकिन क्यों? हीरा अंकल का थैला। अगर मैं अंकल को ऐसे पैसे दूंगी तो अंकल जी लेंगे नहीं, लेकिन अंकल की बेटी की शादी है और वैसे भी वो इस घर में 30 साल से काम कर रहे हैं। उनका इतना तो हक बनता है कि हम उनकी मदद कर सकें, लेकिन अगर मैं सामने से जाके दूंगी तो वो बिल्कुल नहीं लेंगे। मैं ऐसा करती हूँ, बिना कहे पैसे रख देती हूँ। रिमसा, अगर ऐसी बात थी तो कम से कम तुम मुझे तो बताती। अंकल, मुझे माफ कर दो, मेरे से जाने अनजाने में गलती हो, और तुम तो हमारे पिता के समान। मुझे बहुत पछतावा है, मुझे बहुत पश्चाताप है इस बात पर कि मैंने तुम पे हाथ उठाया।
लेकिन रिमसा, अगर तुझे अंकल की मदद करनी थी, हाँ मैं जानता हूँ कि अंकल बहुत खुददार है, हम उन्हें पैसे देते तो वो नहीं लेते, लेकिन कम से कम घर की बात एक बार मुझे तो बताती। जो जाने अनजाने में अंकल के साथ इतना बड़ा हादसा मेरी तरफ से हो गया, होता ना होता। और इन्होंने तो हमें छोटों छोटों से को अपनी गोद में खिलाया। अरे पूरे पूरे दिन हमें अपनी गोद में लेकर, अपनी पीठ पे बिठाकर हमें पूरे पूरे दिन बाहर घूमते थे। रिमसा, ये तूने मेरे से क्या करा दी? अंकल प्लीज मुझे माफ कर दो, आप मारो मुझे। अंकल आप मुझे मारो। नहीं साहब, नहीं साहब, ये काम मैं कैसे कर सकता हूँ? भला मैं कैसे मार सकता हूँ? तुमने तो अपनी गलती मान ही ली है। और क्या यार, गलती तो बच्चों से हो ही जाती है। और रही बाबूजी, शादी की बात मैंने आपसे जिक्र नहीं किया था, और ना मैं आपको शादी की चिट्ठी दे सकता था, क्योंकि आप बड़े आदमी हैं, मेरी बेटी की शादी में नहीं आओगे, और नहीं मेरे घर का हल्का खाना आप नहीं खाओगे। मैंने जिक्र नहीं किया था, बस मैंने मेम साहब से कहा था कि मुझे जाना है, बेटी की शादी है, आपसे जिक्र नहीं किया। अंकल वो बात तो आपकी ठीक है, लेकिन आप जाओ अपनी बेटी की शादी में, और अगर किसी भी चीज़ की कोई कमी हो तो आप हमें फ़ोन कर दो। वो तुम्हारी बेटी नहीं है, वो हमारी भी बहन है। और अंकल मैं तो यही कहूँगा कि मेरी गलती को माफ़ करना, और शादी से फ्री होकर आप जल्दी लौट के आए। बेटा, ये तो भगवान ही जाने मैं इस घर में अब दोबारा आऊँगा या नहीं आऊँगा। रही आने और जाने की बात, अब तो मैं वापस नहीं आ पाऊँगा, क्योंकि एक तो शरीर बूढ़ा हो चुका है, काम करने की हिम्मत नहीं। और बाबूजी, ऐसा भी हो सकता था यदि मेम साहब ना आती, अब तक तो मैं जेल में पड़ा पाता, या फिर आपकी पिटाई से मैं मर जाता, मैं अपनी बेटी की शादी भी नहीं देख पाता। बाबूजी, अब तो मैं क्षमा चाहता हूँ, अब तो मुझे जाने की इजाज़त दीजिए। रिमसा, तुम कहो ना अंकल से कि वो शादी के बाद फिर हमारे यहाँ आ जाए। अंकल जी, इनकी तरफ से मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ, प्लीज़ इन्हें माफ़ कर दो। गलती मेरी ही थी, मुझे इन्हें बता देना चाहिए था, और मैंने बताया नहीं, और जल्दबाजी में आपके थैले में ये पैसे रख दिए, इसलिए ये पैसे देखकर आप पर भड़क पड़े। हो सके तो हमें माफ़ कर दो अंकल जी, और शादी के बाद प्लीज़ आ जाना, प्लीज़ प्लीज़। लो, ये 2 लाख रुपए लो, और शादी में अगर किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो अपने इस बेटे को याद जरूर करें। और हम तो यही कहेंगे कि शादी से फ्री हो गए अंकल जी, आ जाना, आ जाना। ठीक है बेटा, अब तो भगवान ही जाने मैं आऊँगा या नहीं आऊँगा। अच्छा अच्छा अच्छा।